शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि बस आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही देश के कोने कोने में शिव भक्ति और आस्था के अनुपम रंग देखने को मिल रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही शिव भक्त महादेव की आराधना में लीन हैं। खास तौर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों नजारा कुछ खास है। कहते हैं संसार में महाशिवरात्रि का जैसा उत्सव महाकालेश्वर के धाम में होता है, वैसा शायद कहीं और नहीं। 29 फरवरी से यहाँ शिव नवरात्र का उत्सव जारी है। हर रोज बाबा महाकाल का अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं उज्जैन और दिखाते हैं महाकाल के वो अनुपम रूप जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। अवंती के आंगन में महाकाल की जयकार है। शिव भक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव शिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल की ये नगरी शिव नवरात्रि का उत्सव मना रही है। ये उज्जैन की सदियों पुरानी परंपरा है। महाशिवरात्रि से पहले हर बार उज्जैन शिव उत्सव में यूं ही रंग जाता है। शिव नवरात्रि के इसी उत्साह से इन दिनों उज्जैन का ये विशाल धाम दमक रहा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाकाल का नित्य नव्य और भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा हो रही है और महाकाल से जन कल्याण का आशीर्वाद भी मांगा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिवजी का देवी पार्वती संग विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। ये उत्सव सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही मनाया जाता है। यहाँ दरबार के अंदर शिव नवरात्रि में शिव भक्त अगर बाबा के दरबार में आ गया और एक मात्र दर्शन कर लिए तो उसका कैलाश मार्ग का रास्ता अपने आप उसको खुल जाता है। विवाह से पहले महादेव के श्रृंगार का ये रंग देखिए और देखिए महाकाल की नगरी में भक्तों का उत्साह। शिव नवरात्र के 5वें दिन महाकाल का विधिवत होलकर श्रृंगार किया गया था। चंदन, हल्दी और फूलों से सजे महाकाल का पंचाभिषेक और फिर दोपहर में भगवान को नए वस्त्र और स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए। दूल्हे की तरह सजे महाकाल के इस रूप को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भगवान महाकाल के तो दर्शन हमेशा से दिव्य और भक्तों के लिए हमेशा करुणामय रहे हैं, पर शिव नवरात्रि में अगर भक्त भगवान के दर्शन पूजन या स्मरण मात्र से भी भगवान को कई गुना भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। पुराणों में भी उल्लेख है। तो भगवान महाकालेश्वर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो भक्तों को। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल के अलग अलग श्रृंगार की परंपरा बेहद अनोखी है। इस परंपरा के हिसाब से शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल को चंदन लगाया जाता है और उन्हें हल्दी का लेप लगता है। दूसरा दिन महाकाल के शेष नाग श्रृंगार का होता है। इस दिन महाकाल शेष नाग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तीसरे दिन महाकाल भक्तों को घटाटोप श्रृंगार के दर्शन होते हैं, जबकि चौथा दिन महाकाल के छबीना श्रृंगार का होता है। शिव नवरात्र के 5वें दिन महाकाल होलकर परंपरा से श्रृंगार करते हैं, तो वहीं छठे दिन महाकाल मन महेश श्रृंगार में नजर आते हैं। 7वें दिन महाकाल को माता पार्वती की तरह सजाया जाता है, तो 8वां दिन महाकाल के तांडव श्रृंगार का होता है। शिव नवरात्रि का 9वां दिन बेहद खास होता है। इस दिन महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है और धूमधाम के साथ महाकाल का शुभ विवाह होता है। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा और इसी के साथ उज्जैन एक बार फिर उस परंपरा का साक्षी बनेगा जब वैरागी महादेव की बारात धूमधाम से निकली थी। ये बारात अनोखी इसलिए थी कि इसमें देवता भी थे और असुर भी। इस बारात में यक्ष भी पहुंचे थे, तो किन्नर और गंधर्व की भी उपस्थिति थी। कथा भी है कि कई वर्षों तक बड़े ही कठिन तपस्या के बाद मां पार्वती ने मनमहेश को वर के रूप में पाया था। महाशिवरात्रि के पूरे दिन महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान भी ऐसे जिनका आयोजन पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है। मार्च को उस दिन भगवान निराकार रहेंगे। सुबह से लेके भस्म आरती से लेकर तो रात्रि तक भगवान को जल धारा अर्पित होती रहेगी, दुग्ध धारा अर्पित होगी, दर्शन होंगे और निराकार स्वरूप में ही भगवान दर्शन देते हैं। उसके पश्चात रात्रि में जो महापूजा है वो महापूजा होगी। महापूजा के बाद शेरा दर्शन, सप्तधान का मुकुटा भगवान पे धारण होगा।
उस पर 7 प्रकार के धान्य चढ़ाए जाते हैं, 1008 बिलपत्र 1000 शिव के नाम से चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद शेरे का दर्शन, जो करीब दोपहर में 12 बजे तक भगवान का दर्शन होता है भक्तों को। शेरा दर्शन के बाद शेरा उतारते हैं पुजारी वर्ग और उसके बाद में भस्म आरती होती है। ये केवल वर्ष में एक बार, और ये इसलिए एक बार होती है कि ये जो दिन है 9 दिन, ये भगवान की विवाह के उपलक्ष्य का दिन माना जाता है। आस्था के इन तमाम रंगों के साथ महाकाल की नगरी एक बार फिर शिव विवाह के उत्सव के उल्लास में नजर आ रही है। महाकाल का अलग अलग श्रृंगार भक्ति की अनूठी परंपरा का संदेश दे रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं महाकाल धाम। उज्जैन में बाबा महाकाल के श्रृंगार की अनूठी तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं वो वाकई अद्भुत हैं। उज्जैन में शिव नवरात्रि के छठे दिन महाकालेश्वर ने मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। 29 फरवरी से ये सिलसिला यूं ही जारी है। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल को हल्दी चंदन लगाया गया। इसके बाद दूसरे दिन महाकाल का शेषनाग श्रृंगार हुआ। इस दिन महाकाल ने शेषनाग स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए, जबकि तीसरे दिन महाकाल भक्तों को घटाटोप रूप में नजर आए। चौथा दिन महाकाल का श्रृंगार छबीना श्रृंगार के रूप में हुआ। 5वें दिन श्रृंगार होलकर परंपरा से हुआ। छठे दिन मनमहेश और इसके बाद 7वां दिन उमा महेश श्रृंगार का होगा, जबकि 8वें दिन महाकाल का शिव तांडव श्रृंगार किया जाएगा। 9वें दिन सप्तधान रूप में श्रृंगार होगा। फिलहाल आपके सामने महाकाल के मनमहेश स्वरूप की तस्वीरें हैं। और इन दर्शनों को करने के लिए लोग दूर दूर से उज्जैन पहुंच रहे हैं, महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। आशुतोष, चंद्रशेखर, गंगाधर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, योगीश्वर, नटराज, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर और भी ना जाने कितने नाम और स्वरूप हैं महादेव के, और इन्हें इन्हीं नामों से पूजा जाता है। महादेव के इन सभी स्वरूपों की कहानी संसार के कल्याण से जुड़ी है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जब जब जगत पर कोई मुसीबत आई तो महादेव ने अपने किसी न किसी स्वरूप में आकर संसार का कल्याण किया है। उनका महाकाल अवतार भले ही संहार के देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन महादेव ने ही जगत को योग विज्ञान का उपहार दिया, तो वहीं महादेव ही संसार के पहले वैद्य भी कहलाते हैं। भगवान शिव के न जाने कितने स्वरूप हैं और अवतार हैं जो है, और ये भगवान जो है सभी देवताओं की, भगवान शिव ही 11 रूपों में आए हैं, जो 11 रुद्रों में। तो वो इसलिए आए कि जब समय समय पर जब देवताओं पर कोई आपत्ति आती थी, विपत्ति आती थी, तो भगवान ये जो शिव हैं वो 11 रूप में जो है प्रकट होकर के और देवताओं की समस्त जो विपत्ति है, आपत्ति है, उनको दूर करते थे। तो इस तरह से भगवान अनेक रूपों में, जिस तरह से 11 रुद्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, यही भगवान 11 रुद्रों की महत्ता है। और 11 रुद्रों का जो है, जो भी इनकी अर्चन करता है, उनका ध्यान करता है। महादेव का एक ऐसा ही रूप है नटराज स्वरूप। कहते हैं शिव के नटराज स्वरूप से ही नृत्य का जन्म हुआ था। जैसे शिव के पदाघातों से तो पृथ्वी का संचालन होता है, और शिव के जो हस्तक, हाथ का जो मूवमेंट होता है, उससे पूरा नक्षत्र मंडल संचालित होता है, ये माना जाता है। भगवान शिव 2 तरह से तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो गुस्सा होते हैं तब बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन दूसरे तांडव नृत्य करते समय जब वो डमरू भी बजाते हैं तो प्रकृति में आनंद की बारिश होती थी। लेकिन जब वो शांत समाधि में होते हैं तो नाद करते हैं। सब जानते हैं, साधारण लोग भी जानते हैं कि भगवान शंकर जो है वो नृत्य के आदि देवता हैं। भगवान शंकर से ही नृत्य का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये भी मानते हैं, भारतीय कल्पना में, परिकल्पना में ये है कि भगवान शिव रोज संध्या काल को आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं, और उनका साथ कौन देता है? ब्रह्मा जी देते हैं। कहते हैं महादेव से जन्मा नृत्य उनके शिष्यों से होता हुआ धरती के लोक जीवन तक पहुंचा। तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो उनके शिष्य तंडु जो थे, यानी कि नंदीकेश्वर, उन्होंने
ये सब चीज जो ये मुद्राएं, जिन जिन मुद्राओं में नृत्य किया, उनको संकलित करना शुरू कर दिया। बाद में हुआ कि साहब इस नृत्य की शिक्षा, उन्होंने कहा कि साहब ये आप शिक्षा भरत मुनि को दीजिए। तो तंडु ने ये नृत्य की शिक्षा भरत मुनि को दी और फिर भरत मुनि ने अपने पुत्रों को दी और उसके बाद जो है ये पृथ्वी पर ये नृत्य अवतरित हुआ, ऐसा माना जाता है। शिष्य नंदिकेश्वर ने उनकी सभी मुद्राओं को संकलित करना शुरू कर दिया। नंदिकेश्वर ने ये शिक्षा भरत मुनि को दी, मुनि ने अपने पुत्रों को दी और इसके बाद पृथ्वी पर ये नृत्य अवतरित हुआ। इसी तरह महादेव से ही यौगिक विज्ञान का भी जन्म हुआ है। यौगिक परंपराओं में महादेव को भगवान की तरह पूजा नहीं जाता, बल्कि वो पहले योगी और आदि गुरु होने के साथ साथ पहले गुरु भी माने जाते हैं, जिनसे पूरा संसार में, चूंकि ये जो संसार है, ये संसार में 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। योग विज्ञान से परे महादेव का एक रूप जीवन बचाने वाले का भी है। सनातन धर्म में महादेव को ब्रह्मांड का पहला वैद्य माना जाता है। महादेव ने अलग अलग काल में अलग अलग रूपों और अवतारों में अपनी औषधि और मंत्र शक्ति से जीव जगत के कल्याण की राह खोली है। भगवान शिव की जैसे मृत्युंजय, महादेव मृत्युंजय का मंत्र है, अन्य भी मंत्र है, तो वो औषधि का मतलब एक तरह से जो है हर प्रकार के जो रोगों का निदान वो करते हैं। और एक तरह से भगवान शिव ही, क्योंकि जो भी वैद्य है, जो भी चिकित्सक है, यदि भगवान शिव की आराधना करता है तो उनके माध्यम से वो हर प्रकार के जो है, क्योंकि भगवान जो हनुमान है ये भगवान शिव के ही रूप है, तो वो भी देखिए भगवान राम को जब लक्ष्मण जी पर आपत्ति आई तो भगवान शिव ही हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान इनको वैद्यराज या चिकित्सा के सर्वोच्च चिकित्साचार्य भी इनको कहा जा सकता है। वैद्याचार्य, ये वैद्याधिराजाचार्य भी भगवान शिव को कहा जा सकता है। महादेव की ऐसी ही महिमा है। जब सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया तो नीलकंठ बन गए, चांद को शीश पर स्थान दिया तो चंद्रशेखर कहलाए, गंगा को जटाओं में समा लिया तो गंगाधर बन गए, जब आदि शक्ति से मिले तो अर्धनारीश्वर हो गए, 3 नेत्रों के चलते त्रियंबक हो गए। तो वहीं जब स्वयं काल बनकर काल का नाश करने उतरे तो काल भैरव बन गए। पौराणिक काल के ग्रंथों में महादेव के सभी अवतारों का वर्णन विस्तार से किया गया है। अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान महाकाल का 10 अवतार में सबसे पहला अवतार जो है वह महाकाल का है और महाकाली से संबंधित अवतार ये माना जाता है। दूसरा जो है तारका है, जो माता तारा से यह संबंधित है। उसके बाद भुवनेश्वर का अवतार है, वो माता भुवनेश्वरी से है। श्री विद्येश का जो है वह श्री विद्या से संबंधित है। भैरव का भैरवी से, छिन्नमस्तक का छिन्नमस्तका से, धूम्रमान का धूमावती से, बगलामुख का बगलामुखी से, मातंग का मातंगी से और कमला माता पार्वती का ही नाम है। कालांतर में अपने अलग अलग रूपों और अवतारों में सदा सृष्टि का कल्याण करते आए हैं महादेव। देवों के देव होकर भी महादेव अपने तमाम रूपों में धरती के लोक जीवन में रचे बसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।